बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा इमेजेस के बारे में दूसरा लेक्चर है और इसमें हम इमेजेस के बारे में कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इमेजेस का इंट्रोडक्शन देखा। हमने देखा कि हम एक इमेज को अपने वेब पेज में कैसे ऐड कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास दो तरह के इमेजेस होते हैं, एक रेस्टर इमेजेस और वेक्टर इमेजेस। तो रेस्टर इमेजेस जो होते हैं वो तब बनते हैं जब आप डिजिटल कैमरा से या मोबाइल फ़ोन से या किसी और कैप्चर डिवाइस से आप कोई तस्वीर कैप्चर करते हैं तो उससे हमें एक डिजिटल इमेज हमें हासिल होता है। जबकि वेक्टर इमेजेस जो हैं वो कैप्चर नहीं किए जाते हैं, अलबत्ता उनको आप मैथमेटिकल इक्वेशंस, लाइंस और पाथ्स वगैरह से आप वो इमेज बनाते हैं। तो जो रेस्टर इमेज होता है, आप बेसिकली कह सकते हैं कि रेस्टर इमेज जो है जो वो कैमरा से कैप्चर किया जाता है, जबकि वेक्टर इमेज जो है वो ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, आप ड्रॉ कर सकते हैं जो भी इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वेक्टर बेस्ड इमेज के लिए जो तीन जो मैं आपको मशहूर जो सॉफ्टवेयर बताऊं तो आप कह सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा, और अगर आप एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखें तो इंकस्केप जो है, इनसे आप वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि रेस्टर इमेजेस जो होते हैं वो कैमरा से कैप्चर किए जाते हैं। ठीक है, जो रेस्टर इमेजेस होते हैं उनकी जो पॉपुलर एक्सटेंशन है वो जेपैग है, जो कि JPEG या JPG लिखी जाते हैं, और इसी तरह PNG। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो JPG होता है ये बेस्ट होता है कंप्रेशन के लिए। आपका जो इमेज है वो आप कंप्रेस करके इसमें काफ़ी हद तक जो है ना उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सिमिलरली जो PNG है वो कंप्रेशन के लिहाज से तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या है कि उसमें आप जो है ना ट्रांसपेरेंट इमेजेस जो हैं वो भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप इमेज का बैकग्राउंड नहीं दिखाना चाह रहे हैं, आप जस्ट आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आप सिर्फ उसको दिखाना चाह रहे हैं, बाकी आप चाहते हैं कि जो आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड है वही नज़र आए, तो वहाँ पे आप फिर PNG यूज़ करेंगे। सिमिलरली जो वेक्टर इमेजेस हैं उनको सेव करने के लिए अमूमन जो है ना SVG एक्सटेंशन ही यूज़ की जाती है, जिसके लिए वहाँ यही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हमने देखा कि रेस्टर इमेजेस जो हैं वो कैमरा से कैप्चर किए जाते हैं और जो वेक्टर इमेजेस हैं वो ड्रॉ किए जाते हैं, और उनके लिए जो तीन पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं वो मैंने आपको बता दी। सिमिलरली जो रेस्टर इमेजेस हैं इनको एडिट करने के लिए आप एडोब फोटोशॉप यूज़ कर सकते हैं, या अगर आप फ्री अल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहे हैं तो वो गिम्प है। और इसी तरह अगर हम इनके यूसेजेस की तरफ जाएं तो जो रेस्टर इमेजेस हैं वो ऑब्वियसली डिजिटल फोटोग्राफी के लिए यूज़ होते हैं, जबकि वेक्टर इमेजेस जो हैं वो प्रिंट डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो अगर आपने बिलफर्स किसी इवेंट का फ़ोटोशूट करना है तो वहाँ पे आप ऑब्वियसली कैमरा यूज़ करेंगे, और कैमरास जो आउटपुट देंगे वो रेस्टर इमेजेस होंगे। और सिमिलरली जो वेक्टर इमेजेस हैं वो वहाँ पे यूज़ होंगे जहाँ पर आपको हाई क्वालिटी जो है ना वो ड्राइंग दरकार हो। फॉर एग्जांपल आप लोगो बनाना चाह रहे हैं, या आप एक बुक का कवर डिज़ाइन कर रहे हैं, या आप कोई इनविटेशन कार्ड डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि आप प्रिंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है वेक्टर इमेज जो है ना यूज़ करेंगे। ठीक है, अगेन रेस्टर इमेजेस जो होते हैं वो उनमें हम वो पिक्सल बेस्ड इमेजेस होते हैं। उसमें स्क्रीन का जो हर पिक्सल है वहाँ पे एक कलर वैल्यू होती है जो कि RGB का एक कम्बिनेशन होता है। RGB जो होता है उसको रेड ग्रीन ब्लू कहते हैं, और रेड ग्रीन ब्लू के ही मुख्तलिफ वेरिएशन से मिलके एक पिक्सल बनता है, और एक स्क्रीन पर एक वक्त में मिलियंस ऑफ पिक्सल्स होते हैं और हर एक पिक्सल की एक वैल्यू होती है। तो रेस्टर इमेज जो है वो हर पिक्सल की जो कलर वैल्यू है वो उसको स्टोर करता है। और सिमिलरली जो वेक्टर है वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके स्क्रीन साइज़ कितना है और मतलब आपकी स्क्रीन पर कितने पिक्सल्स हैं, वो सिंपली जो भी इसके अंदर मैथमेटिकल इक्वेशन है या पाथ्स वगैरह आपने ड्रॉ किए हुए हैं वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जो रेस्टर इमेजेस हैं वो डिपेंड करता है आपकी स्क्रीन की रेजोल्यूशन पे और आपकी इमेज की रेजोल्यूशन पे।
अगर आपकी इमेज की रेजोल्यूशन बहुत कम है तो जब आप उसको जूम इन करेंगे तो आपको वो इमेज पिक्सेलेटेड नज़र आएगा, जिसको हम कह सकते हैं, अमूमन आपने सुना होगा कि उसके पिक्सल फट जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि ये इमेज जो है ना पिक्सेलेटेड हो गया। और इसी तरह जो वेक्टर इमेजेस हैं, अलबत्ता आप उनको जिस कदर मर्ज़ी जूम कर लें वो पिक्सेलेटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनको हम अपने वेब पेज में कैसे यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी जो है जो रेस्टर इमेज है उसको हम यूज़ कर चुके हैं। एक चीज़ जो हम अभी देखेंगे वो ये कि हम ट्रांसपेरेंट और नॉन ट्रांसपेरेंट जो इमेज है उसमें क्या फ़र्क होता है। तो मैं अपने जो वेब पेज है इसको कलर दे लेता हूँ, और वो कलर है इंफ्रारेड ब्लैक। और अब मैं यहाँ पर आके मैं इसको इमेज का टैग दूँगा और सोर्स में मैं apple.jpg वाला इमेज जो है वो ऐड करूँगा, और हम इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करके देखेंगे और ये इमेज हमारे पास नज़र आ गया। अलबत्ता मैं इसका साइज़ जो है ना कुछ कम कर देता हूँ, तो अगर से इसकी विड्थ जो है वो अगेन 500 पिक्सल है। ओके हो गया। और अब सिमिलरली मैं एक और इमेज इंसर्ट करूँगा, अलबत्ता इस दफ़ा मैं इसकी कहूँगा कि ये एप्पल ट्रांसपेरेंट पीएनजी है, और अब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखें कि ये दोनों इमेजेस जो है ना ये मैंने एक ही जगह से ली हैं। ये ओरिजिनल इमेज था पीएनजी में जो कि मैंने डाउनलोड किया है, और ये उसी इमेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जेपीजी और जो पीएनजी है उसमें फ़र्क को समझ सकते हैं कि जो ये इमेज है आप देखिए इसका बैकग्राउंड जो है ना वाइट है, और इसका बैकग्राउंड जो है उसमें आपको ये चेकर्ड सा बैकग्राउंड है, ब्लैक एंड वाइट। तो ये मोमेंट ट्रांसपेरेंसी को ज़ाहिर करने के लिए यूज़ होता है। इससे मुराद होता है कि इसका बैकग्राउंड नहीं है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट है, तो जो भी आपकी वेबसाइट का बैकग्राउंड होगा वो यहाँ पे नज़र आएगा। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे एप्पल के जो पीछे हैं वो कलर ब्लैक है, तो वो ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर भी कलर ब्लैक है, लेकिन ये जेपीजी इमेज है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी की इंफॉर्मेशन सेव नहीं होती, तो वो अपना जो बैकग्राउंड है वो रिटेन कर रहा है। मतलब उसका बैकग्राउंड वाइट था तो वाइट हमें नज़र आ रहा है। तो ये जेपीजी और पीएनजी में ये दो डिफरेंस हैं जो कि आप ज़हन नशीन रख सकते हैं कि पीएनजी जो है अगर आप अपने एक ऐसे इमेज बनाना चाह रहे हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हो, तो आप उसके लिए पीएनजी एक्सटेंशन वाला इमेज यूज़ करेंगे, और अगर आप नहीं चाहते कि उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो तो फिर आपकी बेस्ट चॉइस जो है वो जेपीजी इमेज होगा। एक चीज़, सिर्फ पीएनजी में सेव करने से ही इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा, बल्कि एक्चुअली में आपको अपना जो भी ग्राफिक डिज़ाइनर है उसको कहना होगा कि भी वो जो भी इमेज आपको दे या ऑब्जेक्ट का इमेज दे उसके बैकग्राउंड जो है ना वो ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक बड़े साइज़ का इमेज है तो हम उसको अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो रेस्टर इमेजेस होते हैं उनमें हर पिक्सल की जो वैल्यू है ना वो सेव होती है। तो जितना हाई क्वालिटी आपका इमेज होगा, जितना हाई डेफिनेशन आपका इमेज होगा, जितना अच्छा कैमरा होगा या उसके जो मेगा पिक्सल्स हैं वो ज़्यादा होंगे, तो उतना ही उसकी इमेज का साइज़ भी ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन अमूमन हमें इतना हाई डेफिनेशन इमेज जो है ना वो वेबसाइट के लिए नहीं चाहिए होता। अगर हम उसका साइज़ काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लें तो तब भी उसकी क्वालिटी इस कदर बेहतरीन होती है कि हम उसको अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं। और आप अंदाज़ा करें कि अगर आपके पास आजकल के जो भी मॉडर्न कैमरास हैं वो ईज़िली 2 MB का एक इमेज जो है ना वो बना लेते हैं। तो अगर आपकी स्क्रीन पर 10 इमेजेस हैं तो इसका मतलब है कि 20 MB का डेटा जो है वो आपके वेब पेज पे मौजूद है। तो अब अगर एक यूज़र जो है वो मोबाइल डेटा से आपकी वेब पेज को ब्राउज़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पेज एक दफ़ा लोड करने पर उसके 20 MB यूज़ हो जाएंगे। और सिमिलरली अगर वो एक स्लो इंटरनेट स्पीड वाले नेटवर्क पे है तो उसको वो पेज लोड होने में बहुत देर लग जाएगी।
तो यही अगर हम उस अपने इसका नुकसान ऑब्वियसली हमारे यूज़र के लिए और हमारे लिए भी है। हमारा जो सर्वर है उसको वो बड़ी फाइल्स सर्व करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। यही अगर हम अपनी इमेजेस का साइज़ जो है ना वो कम कर लें, यहाँ इससे मुराद उसकी हाइट विड्थ नहीं है बल्कि उसका फाइल साइज़ है, अगर हम उसको कम कर लें तो हम ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो अपने लिए भी और अपने यूज़र्स के लिए भी उसको काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ऐप बताऊंगा जो कि आप अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। आप उसको इनफैक्ट अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके ज़रिए आप किसी भी इमेज को बहुत इजीली ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इस ऐप का नाम है Squoosh.app और आप अपनी जो इमेजेस हैं वो आप अपने डेस्कटॉप से ड्रैग करके इसमें थ्रो करेंगे। तो लेट्स से मेरे पास ये एक बहुत बड़े साइज़ का इमेज है जिसका साइज़ तकरीबन 2 MB है। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो इंस्टेंटली आप देखिए कि मुझे ये प्रीव्यू दिखा रहा है, ठीक है। और मैं इस इमेज को कहता हूँ कि जी हमें इसका जो क्वालिटी है वो तकरीबन हमने 75 पे रखनी है। तो सिर्फ 75 पे रखने से देखें उसने तकरीबन इमेज का साइज़ जो ना हाफ़ कर दिया। जैसे कि मैंने बताया कि इमेज का ओरिजिनल साइज़ जो था वो 2 पॉइंट समथिंग MB था, लेकिन उसने उसको रिड्यूस करके उसका जो साइज़ है वो इतना कर दिया। और मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस क्वालिटी को मज़ीद ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप करने से आप देखें कि ये जो इमेज का इस साइड वाला हिस्सा है ये वो है जो कि क्वालिटी को ड्रॉप करने के बाद है, और ये जो इस साइड पे है ये लेफ़्ट साइड पे वो ओरिजिनल इमेज है। तो अब आप देखें कि मैं इस स्लाइडर को मूव कर सकता हूँ तो आप देखें कि ये ओरिजिनल इमेज और जो मतलब ऑप्टिमाइज्ड इमेज है आपको उसमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और मैं इसको बिल्कुल ही कम कर देता हूँ तो अब देखिए ये जो इमेज है ये बिल्कुल ही ख़राब हो गई है क्योंकि मैंने इसकी क्वालिटी ऑल टुगेदर 0 कर दी है। लेकिन मैं इसकी क्वालिटी कुछ हद तक बढ़ाता हूँ, लेट से 20 तक ले गया। अभी मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि ये इमेज मतलब अपनी ओरिजिनल क्वालिटी पे नहीं है। मे बी मैं इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो भी इस दरख्त के पत्ते हैं वो मतलब थोड़े ब्लर से नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब मैं अपना स्लाइडर उनके ऊपर से मूव करता हूँ तो वो क्लियर हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंक्रीज़ करके मे बी ले जाता हूँ 40 तक। तो अभी मतलब इस साइड की जो क्वालिटी है कुछ कम है, लेकिन अगेन ये मेरी अपनी स्वाबदीद है कि मैं क्वालिटी को किस हद तक बेहतर रखना चाह रहा हूँ। और लास्ट में नहीं है कि आपने इस इंडिकेटर को 75 पे रखना है या कितने पे रखना है, जितने भी आप इसे रखना चाहें आप वो करके उसके बाद अपने जो इमेज है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अभी अगर मैं इस इमेज को डाउनलोड करूं तो ये तकरीबन 624 KB है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये इसने आलमोस्ट हाफ़ या इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा जो है ना इमेज का साइज़ है वो कम कर दिया। तो मतलब इस ऐप के ज़रिए आप अपने जो इमेजेस हैं उनको बहुत हद तक ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और उससे आपके यूज़र के लिए भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा और आपके लिए, आपके सर्वर के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम रेस्टर इमेजेस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब पेज में। आगे हम देखेंगे कि हम जो वेक्टर इमेजेस हैं वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए वो देखते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ वेक्टर इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि वेक्टर इमेजेस की जो एक्सटेंशन होती है वो SVG होती है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक इमेज का टैग दूँगा और उसको सोर्स का एट्रीब्यूट दूँगा और सोर्स के एट्रीब्यूट में मैं लिखूँगा example.svg, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ तो आप देखिए कि मेरे पास ये जो हेलो है ये मेरा जो SVG इमेज है ये वहाँ पे वो नज़र आ रहा है, ठीक है। और मैंने इसको कैसे ऐड किया, मैंने इस पर इमेज में सोर्स टैग के ज़रिए ऐड किया। सिमिलरली मैं अगर चाहता तो इस SVG को ओपन करता हूँ और जो कुछ इसके अंदर लिखा है उसको कॉपी करके मैं इसको images.html पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक दे देता हूँ h1 SVG as image tag, SVG as text,
ठीक है। तो मैंने एसवीजी को ही एज इट इज़ कॉपी कर दी है और अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देखें कि पहले मैंने इमेज टैग को यूज़ करके एसवीजी को ऐड किया और नेक्स्ट मैंने एसवीजी को ही कॉपी कर दिया अपने वेब पेज में, तो वो भी रेंडर हो गया। एक चीज़, अगर आप इन इमेजेस को जूम इन करके देखें तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ देर बाद जो है ना, ये जो एप्पल का जो इमेज है वो पिक्सेलेटेड होना शुरू हो जाएगा। अलबत्ता ये वाला जो इमेज है ये किसी सूरत में भी पिक्सेलेटेड नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारे पास दो तरीक़ाकार हैं एसवीजी इमेजेस को ऐड करने के, तो इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा? अगर तो आप अपने एसवीजी इमेज को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आप उसमें दूसरे एसवीजी एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, आप उसको जावास्क्रिप्ट के ज़रिए कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एज ए टेक्स्ट ही अपनी HTML फाइल में ऐड करें। लेकिन अगर आपने सिर्फ एसवीजी इमेज को जैसा कि वो है एज इट इज़ दिखाना है, तो फिर आप उसे इमेज टैग के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम रेस्टर या वेक्टर बेस्ड इमेजेस जो हैं वो अपने वेब पेजेस में इस्तेमाल करें।